is not. We always start on time. Our school, we always keep it a point to start on time, but the weather was beyond our control, and that's why my apologies. Now you must be wondering, those who are coming for the first time, जो लोग पहली दफा आ रहे हैं, इससे पहले हमारे 3 प्रोग्राम हो चुके हैं. एक हार्ट पे, दिल ही तो है, दूसरा डायबिटीज पे. जैसे हम देखते हैं प्रोफेशन में, हमारे वकील साहब भी यहाँ हैं. कोई बात नहीं, मैं चलो दोस्त हूँ, टैक्स दे नहीं दे कुछ भी दे, मैं संभाल लूंगा, आई विल लुक आफ्टर यू. मगर यहाँ तो एक अजीब डॉक्टर है, कहते डोंट फॉल सिक, डोंट कम टू मी एज अ सिक पेशेंट, आई वांट टू सी यू हेल्दी, because I know what it means. If you get a heart problem, you're finished. Similarly, kidney problem, people don't realize what causes kidney failure. When kidney fails, they start looking where dialysis is going to be done cheaply. What about transplant? So my advice is, please don't fall sick. Because prevention is better and cheaper than cure. This is my teacher, Dr. Lely, has taught me, and all other teachers also, but they don't do it so vigorously as I am doing it. Our next program will be on liver. How to prevent liver failure, what is jaundice, and these programs will go on. We may also have on law, know your law. So these sort of programs have created a lot of excitement, and I thank every one of you for having come here. This is part of our educational activity. Royal Education Society is one society which has got 13 branches in villages, and they are teaching English medium to the village. ICSE. Mahatma Gandhi used to say, if India has to progress, the village has to progress. And I got a little award because following the Mahatma Gandhi's ideals of not smart cities but smart villages. I welcome you all, and I request Dr. Farooq Rahman to start the proceeding. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार. इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ. मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ. मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है. मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. एक बार फिर तमाम साथियों के लिए सलाम. और जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा चाहते हैं कि प्रोग्राम वक्त पर शुरू हो, लेकिन बचपन से हम देखते आ रहे हैं, स्पेशली शादियों के मामले में, कि अगर 5 बजे का टाइम दिया जाए असर का तो मगरिब हो जाती है, 7 बज जाते हैं, और मगरिब का टाइम दिया जाए तो ईशा हो जाती है. क्योंकि हमारी एक प्रैक्टिस बनी हुई है लेट जाना मीटिंग्स में, तकरीबात में. लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब अपनी तर्ज के एक अनूठे इंसान हैं और बहुत ही ज़िद्दी इंसान हैं. वो जब कहते हैं कि शुरू करना है, अगर 2 लोग भी बैठे हैं तो भी शुरू करना है, और हम उनके हुक्म के पाबंद हैं. इसलिए प्रोग्राम बिल्कुल वक्त पर शुरू किया जा रहा है. मैं धनसे से गुजारिश करता हूं, जवाद धनसे से गुजारिश करता हूं कि वो आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. डॉक्टर ऋषि देशपांडे साहब भी आपको बुलाया जाएगा, आपके वक्त पर आप भी आएंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. हम्द क्या हो सके बयां तेरी, जर्रा जर्रा है दास्तां तेरी. हम्द क्या हो सके बयां तेरी, जर्रा जर्रा है दास्तां तेरी. तू है आला सिफात का मालिक और कुल कायनात का मालिक. तुझ पे दारो मदार है सबका, तू ही परवरदिगार है सबका. हम्द क्या हो सके बयां तेरी, जर्रा जर्रा है दास्तां में. हाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने ईश्वर और रब्बुल आलमीन की हम्द, सना और उसके तारीफ़ से की है. उस परवरदिगार के हम्द और तारीफ़ के बाद
मैं एमेरिटस प्रोफेसर डॉक्टर A.R. उंद्रे, प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी बोरली पंचेतन की जानिब से आए हुए मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स का, जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं, साथ साथ बैठे हुए सामईन का दिल की अमीर गहराइयों से पुरतपाक खैर मकदम करता हूँ। आप सभी को वेलकम कहता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। फूलों की मुस्कुराहट हो या सितारों की अदाएं, फूलों की मुस्कुराहट हो या सितारों की अदाएं, सब आप पे कुर्बान तशरीफ जो लाएं। सामईन, रब्बुल आलमीन ने ज़मीन बनाई। ये ज़मीन मिट्टी है, हम इस मिट्टी से पैदा हुए, इसका खाया और फिर रब के हुक्म से इसी में चले जाना है। मगर चूंकि हम इंसान हैं, इसलिए हमारी हैसियत तख्लीकी है। कुछ हमारे हुकूक मखलूक पर हैं और मखलूक के कुछ हुकूक हमारे ऊपर हैं। हमारा वजूद इंसानों की रहबरी, माशरे की इस्लाह और इंसानियत की फलाह व बहबूद है। बकौल शायर, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ न थे, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। इन्हीं नेक ख्यालात को जहन में रखकर प्रोफेसर डॉक्टर A.R. उंद्रे ने अपने आबाई वतन बोरली पंचेतन में रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद डाली और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सोसाइटी के मातहत डॉक्टर A.R. उंद्रे हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हॉस्टल्स और नानी का घर बड़े ही कामयाबी से व कामरानी से चल रहे हैं। इसकी नुमाया कामयाबी का ऐन सबूत डॉक्टर A.R. उंद्रे हाई स्कूल की नुमाया कामयाबी का ऐन सबूत जो है, हमने पिछले दिनों हर पर्चे अखबारात की जीनत देखा। इसके साथ साथ हुकूमत महाराष्ट्र के एजुकेशनल मिनिस्टर अली जनाब विनोद तावड़े साहब ने भी डॉक्टर A.R. उंद्रे हाई स्कूल के तालिबा समृद्धि वाघमारे को मुबारकबादी का खत लिखा। ये डॉक्टर A.R. उंद्रे साहब की ही काविशों का समर है। दिल, डायबिटीज़ और अब किडनी के अमराज, उनका इलाज और तदाबीर के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम का सिलसिला डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, इसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। किसी शायर ने खूब कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। डॉक्टर साहब की इन्हीं कोशिशों और अल्लाह ताला की करम फरमाई से डॉक्टर A.R. उंद्रे साहब को गांधी जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों पीस अवार्ड मिला। हम डॉक्टर साहब को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सेहतियाबी अता करें और इस कार खैर की खूब कुव्वत अता करें, आमीन। सामीन, आज का ये प्रोग्राम जो किडनी पर है, नो योर किडनीज, तो मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब इसके ग़र्ज़ व ग़ायज़, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बयान करें। तो ज़ोरदार तालियों के साथ मैं डॉक्टर साहब को फिर से आवाज़ देता हूं और इस शेर के साथ में सामीन, डॉक्टर साहब के लिए ये मखसूस शेर है कि वो जिन की नर्म गुफ्तारी से ज़ख्म दिल सिल जाए, वो जिन के नर्म गुफ्तारी से ज़ख्म दिल सिल जाए कि हम जैसों को अच्छे काम करने की
तहरीक मिल जाए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर समाप्त फरमाते हैं डॉक्टर ए.आर. उमरी साहब। गुड आफ्टरनून। मैंने तो सब कुछ कह दिया है, अब सुनना है उस्तादों को। पहले उस्ताद डॉक्टर लिली, ही वॉज डीन व्हेन आई वॉज रजिस्ट्रार in TG Hospital when I got the excellent certificate award from him for standing first in Master of Surgery examination, where I got 4 gold medals in surgery and Prince of Wales Fellowship. May I request Dr. Lilly to please come on the stage. His ta'aruf, his introduction will need half a day because he is Padma Bhushan, he has got several awards, he is a nuclear physicist and is physician par excellence. Please come on the stage, Dr. Lilly. डॉक्टर साहब, डॉक्टर लेले साहब यहाँ पर स्पीच दें अपने किडनी के बारे में। मैं एक छोटा सा एक्शन रिप्ले करना चाहता हूँ। चूँकि डॉक्टर साहब को हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से गांधी पीस अवार्ड मिला है, तो मैं ओपी कपूर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आ जाएं और डॉक्टर साहब को एक बार फिर वो अवार्ड आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ दिया जाए। हबीब फकीर साहब भी ऊपर आ जाएं। आपको भी एक देना है डॉक्टर साहब को, ये गुलदस्ता देना है। कभी गुलदस्ता देकर फिर चले जाइए। आप ही से बल्कि शुरुआत करते हैं। मैं हबीब फकीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारकबादी का सिलसिला शुरू करें और आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ हबीब फकीर साहब जो हैं। मुन्ना भाई रेडी हैं? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तालियां बजी थी। अब यहाँ देखते हैं कितनी तालियां बजती है डॉक्टर साहब के लिए। अभी फकीर साहब पेश कर रहे हैं आपकी तालियों के साथ। अब ओपी कपूर साहब से गुजारिश करता हूँ वो अवार्ड जो है वो डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करें, अवार्ड। और अब डॉक्टर साहब के उस्ताद आर.डी. लेले साहब वो सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब को दे रहे हैं। ये अवार्ड डॉक्टर साहब को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन दे रहा है दुरुस्त शायद के मिज़दाक मिला। इसके लिए हम हुकूमत महाराष्ट्र की भी ममनून व मशकूर हैं। अब मैं ऋषि देशपांडे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना जिस तरह से हमारा प्रोग्राम बना है उसको जारी रखें। Good evening, everybody. It is a pleasure and honor to be a convener for this function today. जो लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं डॉक्टर ऋषि देशपांडे हूँ। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और सैफी और जसलोक हॉस्पिटल में काम करता हूँ पिछले 10-12 साल से। It is a honor to invite Dr. R.D. Lele to please speak here on as the first speaker of the program. जो आज का हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम बनाया है नो योर किडनीज़ के शुरुआत से लेके तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर किडनीज़, और जिस तरह उमरे सर ने अभी बताया आपको कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आपको जानकारी होगी कि आपके किडनीज़ क्या करते हैं और किन कॉमन बीमारियों से इनको तकलीफ़ होती है, तो शायद आप लोग आपके रेगुलर लाइफ में चेंजेस ला पाएँ और अपनी किडनीज़ को सुरक्षित रख पाएँ। डॉक्टर आर.डी. लेले सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। अभी मैं सर के साथ गाड़ी में आ रहा था तो उन्होंने बताया कि उनका MBBS 1949 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद उन्होंने 5 साल तक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में छोटे गांव में सर्विस किया और उसके बाद वो लंदन चले गए अपनी MRCP करने। फिर इंडिया वापस आकर गवर्नमेंट सर्विस में वो प्रोफेसर बोल के वर्किंग थे। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो उनके पहले स्टूडेंट थे औरंगाबाद के मेडिसिन में, तो वहाँ से ये रिलेशन है। और इट इज़ ऑनर टुडे टू रिक्वेस्ट R.D. Lele sir to please come here and talk about the transformation in kidney over the last 50 years. Thank you for that introduction. मेरी पढ़ाई उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में उर्दू में हुई और मेरी MBBS की डिग्री भी उर्दू में है और उस पर सिग्नेचर है अली यावर जंग वाइस चांसलर, जो बाद में अपने गवर्नर बने, और अली यावर जंग रोड बम्बई में सबको मालूम है। तो चूँकि उर्दू में पढ़ाई हुई, मैं याद कर रहा हूँ कि किडनी को बोलते हैं गुर्दा,
ब्लैडर को बोलते हैं मसाना और पेशाब को बोलते हैं बॉल। तो मैं अपने यादगार याद कर रहा हूँ, और कई लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मैं सबकी तरफ से थोड़ा थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ कि अपने जो दो गुर्दे हैं अपनी मुट्ठी बराबर हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, और पैदाइश से आपकी मृत्यु तक 24 घंटे काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि आपका एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, एनीमिया का कंट्रोल, इतने सब काम करते हैं। और अब नए नए जो टेक्निक्स निकले हैं, माँ की पेट में भी बच्चे के किडनी का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। Congenital cystic disease of the baby can be diagnosed intrauterine in a very non-invasive manner. 40 साल पहले मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन शुरू किया। न्यूक्लियर मेडिसिन की खासियत यह है कि ये पहले जो IVP होती थी उसमें एनाटॉमी मालूम होती थी। न्यूक्लियर मेडिसिन से दोनों किडनी का फंक्शन मालूम होता है, रिनल ब्लड फ्लो, इंडिविजुअल किडनी फ्लो, और हम उसको माप के बता सकते हैं। और जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट का कैसा एक्शन होता है, रिजेक्शन। तो 40 साल का मेरा जो तजुर्बा किडनी का है, तो मैं आसान चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी की अगर आप ठीक से देखभाल करें तो ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। मुझे याद है जसलोक हॉस्पिटल में हिंदुस्तान का पहला डायलिसिस यूनिट निकला, और शांतिलाल मेहता ने कहा, मैंने अपने बेटे को कहा है कि अगर मुझे किडनी फेलियर हो जाए तो मुझे डायलिसिस मत दो। सोचने की बात है कि जिन्होंने सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट खोला, उन्होंने कहा कि मुझे डायलिसिस मत दो, बिकॉज डायलिसिस नॉट ए ट्रीटमेंट। और ब्रिटेन की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, डायलिसिस की वजह से कंगाल हो गई। समझने की बात है, जो आदमी किडनी फेलियर से गुजर जा सकता था, उसको 20 साल तक आप जिंदा रख सकते हैं। और डायलिसिस की कीमत क्या है? तो नेशनल हेल्थ सर्विस बिकेम बैंकरप्ट ड्यू टू डायलिसिस। तो सोचने की बात है कि इसका सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इसलिए अपने गुर्दे को संभाल कर रखना, यही समझ की बात है। और अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो सबसे एक अपील है कि अपने किडनी को डोनेशन देना, इससे बढ़कर सवाब का काम हो नहीं सकता। तो आजकल बड़ा मूवमेंट निकला है कैडावर किडनी डायलिसिस। तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद अगर आप अपनी 2 आँखें, अपना हार्ट, अपने 2 किडनीज और अपनी सारी स्किन दे सकें तो कितने लोगों का भला हो सकता है। इसलिए एक जनरल अपील है कि व्हेनेवर यू आर ऑन योर एंड, प्लीज़ डोनेट योर किडनीज, डोनेट योर आइज़, और इससे बढ़कर सवाब का काम कोई हो नहीं सकता। मैं आपको आसान बातें बताता हूँ कि जितनी ख़वातीन बैठी हैं, साल में एक बार कम से कम अपने यूरिन का टेस्ट करा लीजिए। कम से कम खर्चे में आपको यूरिन का एल्बुमिन, शुगर, पस्सेल्स, अगर पस्सेल्स हैं तो उसके लिए कल्चर। तो इतनी सिंपल चीज़ें करने से बड़ी बड़ी किडनी की बीमारियां रुक सकती हैं। मैं 40 साल से जो किडनी का ये कर रहा हूँ, मुझे ताज्जुब होता है, 10 साल का बच्चा 1 किडनी एब्सेंट, 40 साल का आदमी 1 किडनी गॉन। आपको बगैर मालूम हुए आपकी एक किडनी बर्बाद हो रही है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इतना बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो नए नए टेक्निक्स निकले हैं, उससे आप जल्द से जल्द बीमारी का डायग्नोज कर सकते हैं और इलाज बेच सकते हैं। और कुदरत ने आपको इतनी अच्छी मशीन दी है कि उसको देखभाल करना बहुत आसान है। आप रात को 8 घंटे सोते हैं तो आपकी किडनी यूरिन कॉन्सनट्रेट करती है। 60, 70, 80 साल के बजे मुझे 88 साल की उम्र में रात को 3 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि मेरी किडनी अब कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सनट्रेटिंग पावर जो है वो जैसे जैसे उम्र जाती है उससे कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, किडनी और ब्लड प्रेशर का बहुत करीबी ताल्लुक़ है। और सबसे अपील यह है कि साल में कम से कम एक बार अपने यूरिन का टेस्ट कर लीजिए, एल्बुमिन, शुगर, RBCs, पस्सेल्स, और अगर पस्सेल्स हैं तो यूरिन कल्चर। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ट्यूबरक्लोसिस जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ब्रेन से लेकर हड्डी तक। किडनी का ट्यूबरक्लोसिस, ब्लैडर का ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, लोगों को पता तक नहीं चलता है।
तो आजकल यूरिन पीसीआर फॉर ट्यूबरकुलोसिस निकला है। अगर आपके पेशाब में पस सेल्स हैं और रूटीन कल्चर नेगेटिव है तो मेहरबानी करके यूरिन पीसीआर फॉर ट्यूबरकुलोसिस कीजिए। उससे आपको पता चलता है एक दिन में, कल्चर की जरूरत नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस इतना कॉमन है और इतना इलाज हो सकता है कि मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे लोग अपनी किडनी को बर्बाद होने देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। तो सिंपल एनुअल यूरिन एग्जामिनेशन, कपूर साहब सब डिटेल बताएंगे क्या क्या करना है। किडनी का एरिथ्रोपाइडिन में भी सवाल है, अगर एनीमिया हो जाए तो हीमोग्लोबिन 9 ग्राम है तो एरिथ्रोपाइडिन इंजेक्शन से उसको बढ़ा सकते हैं। तो खास तौर पर यह बोलने की बात है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किडनी की बहुत से है और आजकल एक नया टेक्निक निकला है रीनल आर्टरियल डिनर्वेशन। ये नए नए टेक्निक जो हैं उसके, लेकिन सबसे आसान बात जो करना है कि अपना डाइट का कंट्रोल, नमक का कंट्रोल और साल में एक बार टेस्ट, अगर आप ये एहतियात करें, स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, एक कंडीशन है एक्लेम्सिया जहाँ किडनी का बहुत बर्बादी होती है, तो ख़ास तौर पे अपने किडनी का लिहाज कीजिए, उसकी सिंपल देखभाल कीजिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल कीजिए और खामखा ड्रग्स मत लीजिए। जो नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ना, NSAIDs, बड़े ख़तरनाक होते हैं। डॉक्टर कृपलानी हमेशा लेक्चर में बताते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए जो दवाएं लेते हैं उससे किडनी पर बहुत बुरा असर होता है, तो उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि अल्लाह मियाँ ने आपको जो गुर्दे दिए हैं उसको संभाल के रखिए, उम्र भर आपके काम आएंगे और कम से कम डायलिसिस ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इंट्रोडक्शन। ये डॉक्टर साहब दोनों जो हमारे स्टेज पे बैठे हैं, डॉक्टर कपूर सर और डॉक्टर लेले सर, इन्होंने तभी प्रैक्टिस शुरू किया था जब डायलिसिस का नाम भी लोगों को पता नहीं था। वहाँ से आज तक उन्होंने पूरा जर्नी देखा है इस ब्रांच का, नेफ्रोलॉजी, जो शुरुआत में लोग सोचते थे कि इसमें कुछ है नहीं करने को, और वहाँ से आज जहाँ लोग बोलते हैं अरे किडनी का बीमारी बहुत बढ़ रहा है, बहुत डायलिसिस का ज़रूरत पड़ रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट आज एक रूटीन चीज़ है, तो दे हैव सीन द एवोल्यूशन। अभी नेक्स्ट हम डॉक्टर ओपी कपूर सर से रिक्वेस्ट करेंगे टू प्रेजेंट अबाउट सिंपल टेस्ट टू डायग्नोज किडनी डिसीज़। ओपी कपूर सर का इंट्रोडक्शन देना अगेन इट्स एन ऑनर। मैंने उनका लेक्चर्स तब अटेंड किया था जब मैं डीएम कर रहा था कृपलानी साहब के साथ 1998-99 में। सर तभी एनुअल लेक्चर सीरीज लेते थे बिरला मातोश्री हॉल में। आप लोगों जिनको ओपी कपूर साहब के बारे में नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियंस, बट इन एडिशन टू दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। ये इनके जो लेक्चर सीरीज होते हैं उसमें 6-6 घंटे के मैराथन लेक्चर्स होते हैं, और वहाँ जो लेक्चर हॉल होता है वहाँ पे बैठने को तो छोड़ो, खड़े रहने को जगह मिलना भी मुश्किल होता है अगर आप लेट पहुँचो। तो इन्होंने बहुत डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है। आज हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको कुछ राज की बात बताएं अबाउट हाउ टू डायग्नोज किडनी डिसीज अर्ली। सर ज़रा टाइटल आपने थोड़ा गलत बोल दिया है तो मैं ज़रा ठीक कर दूंगा। मैं उनरे साहब की फंक्शन है इसलिए तो मैं तो ज़रूर आऊँगा, और ये उम्र में आप जैसे इन्होंने बोला अभी, जब ये हमने प्रैक्टिस शुरू की तो डायलिसिस नहीं थी, कुछ नहीं था। सो आप मुझे सिखाने के लिए अगर बोलें गलत है, उल्टा मुझे चांस मिलता है थोड़ा सीखने का। कृपलानी कुछ बोलेगा, देशपांडे बोलेगा, मैं ज़रा सीखूँगा और मैं पेन लेके आता हूँ, पेपर लेके आता हूँ। तो इसलिए मैं तो आता हूँ इनडायरेक्टली सीखने के लिए, लेकिन उंदरे बोलता है तो सिखाओ, मैं बोलता हूँ ठीक है। मैं 50 साल से ज़्यादा 55 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ तमाशा प्रैक्टिस में, उसके ऊपर मैं आपको ज़रा एंटरटेन करूँगा। एंटरटेन मतलब क्या कि नाइनटीन 40s की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर में बोर्डिंग हाउस में पढ़ता था। हमारा एक कलीग था, उसका एक दोस्त था,
वो जो लाहौर जाता था कॉलेज में, वो उसको बता रहा था। बोलता है सुबह सुबह कॉलेज जा रहा था, जल्दी कोई क्लास थी 7 बजे, ट्रेन के स्टेशन के ऊपर इंतज़ार कर रहा था ट्रेन की। उसको पेशाब लगा, उसको पेशाब करने के लिए जाना था, लेकिन इधर उधर देखा, उसको टॉयलेट दिख ही नहीं रहा था कोई। अभी किसी को पूछना पड़ेगा किधर जाना है, स्टेशन मास्टर नहीं, कोई नहीं। सुबह सुबह का टाइम था। खाली एक लड़की थी, वो एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी।